हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ की बायोलॉजी में हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम तक पढ़ चुके थे। अब आगे जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ट्रांसपोर्टरी सिस्टम कहते हैं। जो लाइफ प्रोसेस में हमको 4 सिस्टम पढ़ने हैं: डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्टरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उसमें से ये थर्ड पार्ट है ट्रांसपोर्टरी सिस्टम। तो सबसे पहले जाने कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, द मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन आसान है बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन होता है कि द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर सिंपल लैंग्वेज में उसको कहें। ठीक, लेकिन यहाँ ट्रांसपोर्टेशन होना है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेस्ट मटेरियल, यानी ओवरऑल अगर हम यूं कहें कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। इन द केस ऑफ प्लांट में वाटर एंड मिनरल्स का, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस का, ये ट्रांसपोर्टेशन होना। तो द ट्रांसपोर्टेशन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक water and minerals, food and other organic and inorganic substances, that is called within a body, that is called transportation. ठीक, अब सबसे पहला टॉपिक आता है कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक, इन द केस ऑफ प्लांट, इन प्लांट्स प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा और किसका होगा? सबसे पहली बात तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वाटर एंड मिनरल्स का और फूड एंड अदर सब्सटेंसेस का। ठीक, तो सबसे पहले आइए वाटर एंड मिनरल्स। सबसे पहला है वाटर एंड मिनरल्स and minerals. ये water and minerals, how water and minerals transported in the plant? Listen to me carefully. The root hairs of the plant absorb water and minerals from the soil, and then conducting tissue like xylem transport to the whole part of the plant body. And this is also called the ascent of sap. Once more, the root hair of the plant absorb water and minerals from the soil, and then conducting tissue like xylem transport to the whole part of the plant body. That is called ascent of sap. यानी कि वाटर एंड मिनरल्स का पूरे होल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना जाइलम टिश्यू के द्वारा, वो एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। क्लास 9th में आप लोग कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, उसके बारे में पढ़े थे। ठीक, जाइलम इज में जानते थे, पढ़े होंगे आप लोग कि जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट: जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकियार्ड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ओनली जाइलम फाइबर आर मेड अप ऑफ, ये आर डेड सेल्स। जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकियार्ड्स आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स। जाइलम पैरेन्काइमा जो कि साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का करता था। ठीक, तो प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू द कंडक्टिंग टिश्यू लाइक जाइलम के द्वारा। ओके, नाउ सेकंड आता है
कि फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, फूड एंड अदर सब्सटेंस, how food and other substances are transported in the whole part of the plant body. These are the very important question NCERT में given भी है कि कैसे food and other substance का transportation होता है. कि we know that the leaves of the plant synthesize their own food with the help of sunlight, air, water, and chlorophyll by the process of photosynthesis. So, after the synthesis of the food, then conducting tissue like phloem transport to the whole part of the plant body. That is called translocation. यानी फूड एंड अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होना पूरे होल पार्ट टू द होल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी by the conducting tissue like phloem, that is called translocation. So these are the very important question. What are the difference between the ascent of sap and translocation? कभी कभी पूछ देता है या सिंपली ये क्वेश्चन पूछता है कि how water minerals and food particle are transported in a plant. 3 marks के क्वेश्चन रहते हैं. So आप लोग इसको ध्यान से रिपीट करके सुनेंगे, ठीक है. तो प्लांट के अंदर वाटर मिनरल्स एंड फूड एंड अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो कंडक्टिंग टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम के द्वारा. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपको ट्रांसपोर्टेशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म. लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, सेकेंड टॉपिक पोटेशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म. ये फर्स्ट लोअर ऑर्गेनिज्म, listen to me carefully. First lower organism, annelids, which comes in metazoans group. Annelids, ये first lower organism, annelids, annelids, ब्रैकेट में लिख देंगे, comes under the metazoans group, zoans group, has well developed circulatory system. ओके, पहला लोअर ऑर्गेनिज्म जो था वो एनेलिड्स, जिसमें कि अर्थवर्म, लीच वगैरह आते हैं, जो आते हैं मेटाबोजोन्स ग्रुप में, जिसमें वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम था. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू. Which one of the first lower organism has a well developed circulatory system? Annelids, which comes under the किस ग्रुप में आते हैं? मेटाजोन्स ग्रुप. ये याद रखिए, ठीक. एंड अदर लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, साइकोन, हाइड्रा has no specific organs are present for transportation. So these organisms fulfill these types of metabolic activities, like ये सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो एक्टिविटीज है, फुलफिल थ्रू द बॉडी सरफेस के द्वारा.
ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा, साइकोन, इस सब में स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते, बिकॉज दीज आर यूनिसेलुलर. So these organisms fulfill those types of metabolic activities through the body surface. हमने शुरू में ही बताया था, ये जितना भी है न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, ये ऑर्गन जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, ये इसमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ये जो फुलफिल करते हैं थ्रू द बॉडी सरफेस के द्वारा और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग के द्वारा. ओके, नाउ ह्यूमन ट्रांसपोर्टरी सिस्टम, थर्ड टॉपिक. These are the very important for the examination point of view. Human ट्रांसपोर्टरी सिस्टम या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं. ह्यूमन ट्रांसपोर्टरी सिस्टम को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में. The human transportary system, human circulatory system are divided into 3 parts. First one is blood. Second one is blood vessels. And third one is heart. ये 3 पार्ट है. तो चलिए सबसे पहले हम लोग ब्लड को देखते हैं. ठीक, ये ब्लड क्या है? व्हाट इज ब्लड? इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या सिंपली भी कह सकते हैं इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इट इज अल्कलाइन इन नेचर एंड इट्स pH वैल्यू 7.4. ठीक है. एन एडल्ट पर्सन contain 6.8 liters blood. आपको पता है कि आदमी को जीने के लिए मात्र 5.5 लीटर्स ब्लड चाहिए. 1.3 लीटर ब्लड हर एक एडल्ट पर्सन जो हेल्दी पर्सन है उसमें एक्स्ट्रा रहता है. इसलिए ये मेडिकल साइंस ये कहती है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक 3 महीने आफ्टर एवरी 3 months कम से कम 1 यूनिट ब्लड डोनेट करना चाहिए. और 1 यूनिट ब्लड जो एडल्ट मेल का होता है वो 450 ml होता है, 450 ml, एंड फीमेल का माना गया है 350 ml. ठीक है. अब इस ब्लड को, ओके, ब्लड का काम क्या है? It transport oxygenated and deoxygenated blood, oxygen and carbon dioxide, digested food and other organic and inorganic substances in our body. ब्लड के को 2 पार्ट में बांटा गया, कंपोनेंट्स कह सकते हैं. पहला, जैसे यू देखिए ब्लड, आप लोग क्लास 9th में भी आप पढ़े होंगे, स्टडी किए होंगे. फर्स्ट वन इज ब्लड प्लाज्मा. सेकेंड वन इज ब्लड कॉर्पसल्स. ब्लड कॉर्पसल्स, ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ये होल ब्लड का ये 55% होता है. इट हैज 55% of whole blood. ठीक. और ये जो होता है ब्लड कॉर्पसल्स, ये रिमेनिंग कितने बचते हैं? 45%. ये आपको 45% होता है होल ब्लड का. ओके. ब्लड प्लाज्मा के कोई टाइप्स नहीं है. ब्लड कॉर्पसल्स के अगेन 3 टाइप्स. आप देखोगे, फर्स्ट वन इज
erythrocyte. Second one is leukocytes. And third one is thrombocyte. Thrombocyte. Erythrocyte, it is also known as red blood corpuscles. Leukocytes, it is also known as white blood corpuscles. And thrombocyte, it is also known as blood platelets. Now, तो इसको एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही रहने दीजिए। पहले प्लांट का, लोअर ऑर्गेनिज्म का और इतना तक आप लोग रिवाइज करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। प्लस यार लाइक करो, सब्सक्राइब।